ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन आप लोगों के पुण्य के उदय से आगम के आधार से भावों को पवित्र बनाने के लिए आचार्यों ने जो उपकार किया है वह अपने आप में बहुत ही हमारे पास शब्द नहीं है उन उपकारों को चुकाने के लिए। गुरुदेव ने कई बार विषय को रखा है। बड़े बड़े आचार्य कुंद कुंद देशे जिन्होंने गुफाओं में रह करके आत्म साधना करते हुए जो आत्म साधना करना चाहता है उसको दृष्टि में रखते हुए विश्व कल्याण के हेतु आगम की रचना की है और हम लोगों के सामने रखा है। कई बार मन में विचार आते हैं, विकल्प भी होता है, लेकिन विकल्प करने से कोई समाधान नहीं निकल पाता है। धर्म श्रवण करते हुए कितना समय व्यतीत हुआ है, क्योंकि जीव कब से आ रहा है, कितने भव धारण कर लिए हैं, कितना अभी संसार का काल शेष है, इसको कौन जानता है? कोई नहीं जान पाता। और जिस समय वृषभनाथ भगवान थे उसके अतीत की ओर और दृष्टिपात करते हैं तो वृषभनाथ जैसे और अनंत तीर्थंकर इसी धरती से पार हुए हैं और उस समय भी हम लोग थे, क्योंकि जीव हमेशा से है। जीव का जन्म नहीं होता, जीव का मरण भी नहीं होता। जन्म और मरण यह पर्याय के अपेक्षा से ही होता है। समझने के लिए स्वर्ण है, स्वर्ण को हम द्रव्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। एक मुकुट है, स्वर्ण की ही परिणति है और उस मुकुट को परिवर्तित करके एक हार का रूप दिया है स्वर्णकार ने, किंतु स्वर्ण
यथावत विद्यमान है। मुकुट में भी स्वर्णत्व है और हार में भी स्वर्णत्व है, और भी कोई आभरण बना लें, भिन्न भिन्न अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती हैं, किंतु स्वर्णत्व का अभाव जिस प्रकार देखने में नहीं आता है, उसी प्रकार द्रव्य हमेशा स्वर्ण की भांति अनादि अनिधन है, किंतु चतुर्गति की अपेक्षा से उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती। अभी मनुष्य पर्याय है और मनुष्य पर्याय का अभाव होते ही आयु कर्म का क्षय हो जाता है, तो अवसान को प्राप्त कर लेता है, देव पर्याय में चला जाता है। देव पर्याय वहाँ पर सागरोपम आयु है, इसके उपरांत भी उसका अवसान होना अनिवार्य है। हालांकि देवों को अमर बोला है, अमरकांत कभी मरण को प्राप्त नहीं करते हैं क्या? नहीं, किंतु मनुष्य गति, तिर्यंच गति, इनकी तुलना में देव पर्याय जो मिली है जिसको भी, उसकी आयु तुलना की दृष्टि से अधिक है। सागरोपम आयु भी एक एक समय व्यतीत होकर के वह सारा सारा समय समाप्त हो जाता है और पुनः वह दूसरे गति में आ जाता है। इसलिए यह परिभ्रमण जो चल रहा है संसार का, वह परिभ्रमण नाना जीवों के अपेक्षा से अनादि अनिधन है, किंतु व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है जो करना चाहे। व्यक्तिगत संसार का अंत किया जा सकता है, किंतु अनंत संसारी जीव हैं, उनका पूर्णतः अभाव संभव नहीं है, क्योंकि संसार मार्ग भी अनादि अनिधन है और मोक्ष मार्ग भी अनादि अनिधन है। वो संसार में से ही जीव आत्म साधना के बल पर मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के संसार का विच्छेद कर लेता है। बार बार विकल्प होता है, जो अनंत काल से इसी में परिभ्रमण, इसी संसार में परिभ्रमण कर रहा है, अभी भी संसार से उबता नहीं है। कब से भोजन करते आ रहे हो? मान लो किसी 80 साल की किसी की उम्र है, किसी की 90 साल की उम्र है। इतनी उम्र में कलेक्शन करो, गेहूं कितना खाया, चावल कितना खाया, चावल वालों को पूछो। गेहूं है, चावल है, चना है, ये सारे सारे ट्रक के ट्रक, पक्की बात है। ये एक दिन भी नहीं खाता, लेकिन प्रतिदिन ये भोजन करता चला जाता है, और सारा सारा भोजन कहाँ पर चला जाता है? मुख से ले लेता है और वह डाइजेस्ट हो जाता है और निष्कासित हो जाता है, वेस्टेज चला जाता है। और समुद्र का जल भी कम पड़ गया होगा, हैं? पानी पीते पीते पीते, भोजन करते करते। लेकिन इसके उपरांत भी जब आप भोजन के करने के लिए बैठ जाते हैं, कहाँ पर? थाली पर। थाली पर नहीं बैठते हैं, लेकिन बोलने में आता है। भोजन करने के लिए बैठते हैं, इसके उपरांत भी भोजन कहते ही उत्साह बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि हमने अभी तक भोजन किया ही नहीं। ऐसा क्यों है? इसी को बोलते हैं सांसारिक सुख। शारीरिक सुख के पीछे, मानसिक सुख के पीछे संसारी प्राणी दौड़ लगा रहा है।
और यह सुख स्वाधीन नहीं और अंत को प्राप्त होने वाला है। और पाप का बीज कहाँ है? आप थोड़ा सा शास्त्र खोल करके अध्ययन करें। संसार का परिभ्रमण रुकता नहीं। और हमने कई बार कहा परिभ्रमण अलग वस्तु और यात्रा अलग वस्तु है। हम यात्रा नहीं कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। और परिभ्रमण करने में ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा चल रही है। यात्रा नहीं चल रही। जहाँ पर आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर आप बैठे हैं। कोल्हू का बेल जानते हैं महाराज? आज वो जमाना कहाँ है वो है? वो कोल्हू का बेल वह दृश्य देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मशीनरी है। मशीनों के माध्यम से सारा का सारा कार्य हो रहा है। और कोल्हू का बेल है और उसको जोत दिया गया है और आंख पर पाठी बांध दी गई है और सुबह से लेकर के शाम तक वह कोल्हू का बेल घूम रहा है। और वह सोचता है काफ़ी लंबी यात्रा हो गई होगी मेरी। और ज्यों ही उस आंख के ऊपर जो पाटी थी उसको खोल दिया जाता है, अरे मैं जहाँ था उसी स्थान पर हूँ। इसी को बोलते हैं परिभ्रमण। यात्रा नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य का, वस्तु का उत्पाद और व्यय नहीं होता। पर्याय के अपेक्षा से, अवस्था के अपेक्षा से उसमें उत्पन्न होना और व्यय को प्राप्त होना, विनाश को प्राप्त होना, ये चलता रहता है। सरोवर है, जल से लबालब भरा हुआ है, किंतु उसमें, उस सरोवर में तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। वो उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं पर्याय। और पर्याय से संसारी प्राणी आकर्षित होता चला जाता है। द्रव्य का क्या स्वरूप है, वस्तु का क्या स्वभाव है, उससे वह वंचित रह जाता है। एक बहुत अच्छा प्रासंगिक श्लोक स्मरण में आ रहा है कि 3 व्यक्ति हैं और तीनों की इच्छा अलग अलग है। घटमौल सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम कहा। घटार्थी कोई घट को चाह रहा है, मौल्यार्थी अर्थात कोई मुकुट को चाह रहा है, और सुवर्णार्थी कोई स्वर्ण को चाह रहा है। और इनमें क्रमशः क्या देखने में आता है? घटमौल सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम कहा। कोई घट को चाहता है किंतु वह घट के रूप में नहीं रहा, वह मुकुट के रूप में परिवर्तित हुआ। तो जो घट को चाहता है वह शोक का अनुभव कर रहा है, और जो मुकुट को चाहता है तो वह प्रमोद का अनुभव कर रहा है। किंतु जिसको न घट की इच्छा है न मुकुट की इच्छा है, जिसको स्वर्ण की इच्छा है, वह माध्यस्थ भाव का अनुभव कर रहा है, क्योंकि वह न मिट रहा है न उत्पन्न हो रहा है। इसको बोलते वस्तु व्यवस्था। हमेशा जो श्रमण होते हैं, वीतरागी होते हैं, उनकी दृष्टि द्रव्य की ओर जाती है। द्रव्य का अर्थ वस्तु, द्रव्य का अर्थ धन नहीं, ध्यान रखो है। द्रव्य का अर्थ धन भी होता है क्या? नहीं होता है, किंतु एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर प्रसंग में द्रव्य का अर्थ वस्तु, पदार्थ लिया है।
और उस वस्तु के स्वभाव की ओर जब दृष्टि जाती है तो वह न शोक का अनुभव करता है न हर्ष का अनुभव करता है, बिल्कुल वह तटस्थ भाव के साथ उस वस्तु के स्वभाव को देखने का प्रयास करता है। हर्ष और विषाद, राग और द्वेष, इष्ट और अनिष्ट की जो परिकल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं प्रतिपल, ये सारे पर्याय की ओर दृष्टि रखने से ही हुआ करती है। इसलिए गुरुदेव का श्रवणों के लिए बार बार संबोधन देते ही रहते हैं कि ये ध्यान रखो, श्रवण तो तुम बन गए हो, मात्र श्रवण बनना पर्याप्त नहीं, फिर क्या करना। सुनो, कुंद कुंद देव ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। बड़ीवज्जद सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो क्या प्राप्त करो, सामान्य पद को अंगीकार करो, ऐसा कह रहे हैं। इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है बंधुओं। उन्होंने श्रमण पद को अंगीकार करो ऐसा नहीं कहा, सामान्य अर्थात सामान्य पद को अंगीकार करो। महाराज, सामान्य और श्रवण में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, ये ध्यान रखो। क्योंकि सामान्य यह भाववाचक शब्द है और श्रवण द्रव्यवाचक शब्द है। आदमी है किंतु आदमियत नहीं है, समझ में आ रहा है? मनुष्य तो है किंतु मानवता नहीं है। ये मानवता क्या वस्तु है? मनुष्य के योग्य जो गुण होना चाहिए वह यदि विद्यमान है तो वह मनुष्य माना जाता है। यदि मानवता नहीं है तो वह मनुष्य होने के उपरांत भी वह पशु तुल्य माना गया है आगम ग्रंथों में। इसलिए भाव की ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, बड़ी वज्जदु सामान्यम, सामान्य पद को अंगीकार करो यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो। यह शर्त है, तुम दुख से उत्पन्न ऊपर उठना चाहते हो तो सामान्य पद को अंगीकार करो। अर्थ ये है, आगम के माध्यम से आपके सामने विषय रख रहा हूँ। अतीत जीवन में इस संसारी प्राणी ने जिन लिंग को धारण किया है अनंत बार, किंतु मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। अनंत बार जनलिंग को श्रवण पद को अंगीकार करने के बावजूद भी, अनंत बार दिगंबरत्व को धारण करने के उपरांत भी इस धरती से ऊपर नहीं उठ पाया। कारण क्या है? ओसई ओसई, आप समझते हैं? ओसई ओसई का अर्थ क्या होता है? ऊपर ऊपर से, भावों से नहीं। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूं, इस प्रकार आप लोग पंक्ति पढ़ते हैं, पूजा में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? भावों की निर्मल सरिता। परिणामों में यदि निर्मलता नहीं है तो कभी भी संसारी प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना रहता है, केवल श्रम मत करो किंतु उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। परिणाम के दो अर्थ होते हैं, आप सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। परिणाम के दो अर्थ हैं, एक परिणाम का अर्थ भाव और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट। दो शब्द हैं, एक ही शब्द दो अर्थ दे रहे हैं। परिणाम का अर्थ भाव है और भावों के अनुरूप ही रिजल्ट निकलता है, ध्यान रखो। यानी आपके जो परिणाम है वही रिजल्ट के लिए कारण है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं
किंतु पुरुषार्थ में समीचीनता यदि नहीं है, विपरीत पुरुषार्थ करता है तो उसका फल भी विपरीत ही मिलने वाला है, ये तय है। हाँ, आप त्याग करते हैं, अन्यथा नहीं लेना, किंतु तत्व का निर्णय करना चाहें तो अपने को आगम के अनुरूप निर्णय करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने जेब में हाथ डाला और 1000 रुपये का नोट निकाला है और कहाँ लगाया? कहाँ लगाया? समझ रहे होंगे। 1000 रुपये का नोट जेब से निकाल करके दांव पे लगाया, क्योंकि 1000 रुपये हम लगाएंगे, संभव है करोड़ रुपए हमें मिल सकते हैं। इस भावना के साथ उन्होंने 1000 रुपये का नोट निकाला है, किंतु वह त्याग नहीं माना जाता, ये ध्यान रखो। उत्तम त्याग अलग होता है। जो दान स्वरूप दे रहा है वह त्याग के कोटि में आता है, किंतु जो व्यापार की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से कोई नोट लगाता है तो वह त्याग उत्तम त्याग की कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि वह अपेक्षा के साथ त्याग किया है। निरपेक्ष भाव के साथ त्याग होता है। समझ रहे हैं क्या? नहीं, हम 5-6 दिन हो गया, 7वां दिन है, दिन तो मैं गिन रहा हूं, क्योंकि परिणाम अच्छा निकल रहा है, इसलिए खुशी होती है। आप लोगों के परिणाम पवित्र हैं, इसलिए परिणाम रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। सब लोग मेरिट में आ रहे हैं, ध्यान रखो। हाँ, फेल होने की कोई बात ही नहीं। और ये जबलपुर की बात मैं कह रहा हूँ, और जो बाहर से आए हैं उनको भी इसका अनुकरण करना चाहिए। त्याग किसको बोलते हैं? वस्तुतः पर का त्याग नहीं होता, स्व का त्याग होता है। मतलब स्व का त्याग का अर्थ क्या होता है हमारा? समर्पण का नाम ही त्याग है। धर्म के प्रति अटूट आस्था, लगनशीलता, समर्पण, आस्था का जो भाव जागृत हो जाता है, उसके माध्यम से ही संसार का विच्छेद होता है और मोक्ष की ओर यात्रा प्रारंभ होती है। कोई भी त्याग छोटा नहीं होता, कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता, किंतु उत्तम त्याग ही बड़ा त्याग माना जाता है। एक पाई भी लगाओ और आप करोड़ रुपए भी दो, किंतु अंतरंग से परिणामों को निर्मल बनाते हुए धार्मिक क्षेत्र में सदुपयोग करने की दृष्टि से यदि द्रव्य का उपयोग करते हो तो निश्चित रूप से वह द्रव्य फलता है, भवांतर में भी जाकर के वह फल देने वाला होता है। और धर्म का आश्रय जिन्होंने लिया है वह कभी भी संकट का अनुभव नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। महाराज कई बार ऐसे अनुभव में आता है कि धर्म कर्म करते हुए भी पुण्य साथ नहीं दे रहा है। महाराज क्या करें? कभी कभी ऐसा भाव आते हैं कि धर्म करना व्यर्थ जैसा अनुभव में आता है, किंतु आचार्य कहते हैं
व्यर्थ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना, वीतराग धर्म की आराधना करते हुए भी यदि मान लो लौकिक क्षेत्र में हमें यश प्राप्त नहीं हो पाता है, आर्थिक क्षेत्र में हम जो चाहते हैं उसके अनुपात से अर्जन नहीं हो पाता धन, तो इसमें क्या सोचना चाहिए महाराज? सोचना कुछ नहीं चाहिए, ये अतीत का परिणाम है, ये ध्यान रखो। वर्तमान का जो परिणाम है वह भविष्य में निकलने वाला है। सम्यक दृष्टि हमेशा यही विचारता है, विचार करता है, और विचार करना भी चाहिए सम्यक दृष्टि को कि वर्तमान में धर्म की हम आराधना कर रहे हैं और निरपेक्ष भाव के साथ हम आराधना कर रहे हैं, विश्वास के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल ही होगा। इस प्रकार वह मन में भाव लाता हुआ वह निरंतर वह आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर तर्क काम नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। आपके सामने एक प्रसंग छोटा सा रखूं। समोशन लगा हुआ है और श्रेणिक राजा हाथी पर बैठ करके जा रहा है, पूजन सामग्री लेकर के जा रहा है, भगवान की वंदना और पूजन अर्चन करने के उद्देश्य को लेकर के जा रहा है, और सारी की सारी जनता उनके साथ बढ़ रही है आगे। और एक छोटा सा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, और आगम में उसका नाम अंकित किया है आचार्य समंतभद्र महाराज ने। एक छोटा सा मेंढक है और वह भी एक मुख में फूल की पांखुड़ी दबा करके वह चला जा रहा है। भाव क्या है उसके अंदर, परिणाम क्या है, और परिणाम क्या निकलता है आपके सामने है। एक छोटा सा प्राणी है, उसके पास भी माइंड है, ये ध्यान रखो। आप ही माइंडेड हैं ऐसा नहीं समझना, उसके पास भी मन है, विचार विमर्श करने की क्षमता उसके अंदर भी विद्यमान है। और यहाँ तक कि आगम का उल्लेख है कि वह भी व्रत को अंगीकार करता है, अनुव्रती बन सकता है, बनता है, और वह प्रफुल्लित मन के साथ समोशन की ओर वह बढ़ रहा है। कौन? छोटा सा मेंढक। प्रमोद मत्तः कहा समंतभद्र स्वामी ने, प्रमोद भाव के साथ प्रफुल्लित मना होता हुआ वह जा रहा है। संयोग की बात है, वो श्रेणिक राजा के हाथी के पैरों तले आकर के उसका अवसान हो जाता है। अब तर्क उठता है, आप लोगों के मन में विकल्प आ सकते हैं, महाराज यही तो हम बात कहना चाह रहे हैं, धर्म करने में कोई सार नहीं है, क्योंकि धर्म करने के लिए जा रहा था और उसका अवसान हो गया हाथी के पैर के नीचे। ये संयोग की बात है, ध्यान रखो। किंतु श्रेणिक राजा समोशरण में प्रवेश करने जा रहा, उसके पहले जा करके वह बैठ जाता है, क्योंकि जिसका अवसान हुआ है मेंढक का, और सीधा वह कहाँ पहुंचा है, देव पर्याय को प्राप्त कर लिया, और श्रेणी के पहले जा करके समोशरण में जा करके मुकुट पहन करके बैठा है। ध्यान रखो। हाँ, ये मुकुट कहाँ से मिल गया उसको? खरीद ली क्या? नहीं, जिसने पुण्य का संचय किया है, साथ से पुण्य का संचय, धर्म की आराधना की है, उसका तत्काल परिणाम सामने आ रहा है।
इसको बोलते हैं परिणाम का अर्थ रिजल्ट। और श्रेणिक पहुंच गया और सारे सारे असंख्यात देव देवियां बैठी हैं समोशरण में। और जाने के बाद श्रेणिक सर्वोत्तम प्रभु की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजन करके बैठ जाते हैं धर्म श्रवण करने के लिए। उस समय अनायास उसकी दृष्टि जाती है एक देव की ओर और मुकुट में एक मेंढक का चिन्ह है। और तत्काल उसके मन में भाव आया, सारे सारे असंख्यात देव बैठे हैं मुकुट पहन करके, किंतु किसी भी मुकुट में मेंढक का चिन्ह देखने को नहीं मिलता। किसी भी मुकुट में मेंढक का चिन्ह देखने को नहीं मिला। और इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? भगवान जिज्ञासा है, समाधान जिज्ञासा समाधान वहाँ पर भी जैसे 3 बजे यहाँ पर समाधान होता रहता। तो भगवान ने कहा अतीत की ओर दृष्टि रखो तो समझ में आ जाएगा। ये मेंढक का चिन्ह ये पूर्व भव में मेंढक था और पूजन करता हुआ यानी पूजन के भाव लेकर के गया है। और उस समय एक घटना घटी है, हाथी के पैर के नीचे आकर के अवसान को प्राप्त हुआ। और उस पूजा के पवित्र भावों का परिणामों का यह परिणाम है कि यह देव पर्याय को प्राप्त हुआ है। सोचो विचार करो। इसलिए आप लोग भी किसी भी कॉलोनी में रहो, हमें आपत्ति नहीं, क्योंकि जबलपुर तो जबलपुर है। चाहे संगम कॉलोनी में रहो, चाहे अग्रवाल कॉलोनी में रहो, चाहे लाड़गंज में रहो, चाहे हनुमान ताल में रहो, चाहे कोई भी ताल में रहो, किंतु धर्म की आराधना के साथ यदि आपका जीवन व्यतीत हो रहा है तो फिर कहना ही क्या है। संगम कॉलोनी धर्म के साथ संगम है, बिना धर्म के संगम कोई संगम नहीं है, ये ध्यान रखो। धर्म का समागम जैसे प्राप्त हुआ है वह किसी भी पर्याय में रहे, निश्चित रूप से उस धर्म के माध्यम से उसका विकास अनिवार्य रूप से होगा। यह श्रद्धान का विषय है। ये श्रद्धान के परिणाम केवल पढ़ने मात्र से नहीं आ सकते। आप पढ़ सकते हैं, किंतु पढ़ना अलग है और आत्मसात करना यह अलग है। इसलिए गुरुदेव का कहना है, कुंद कुंद स्वामी का कहना है, पढ़ी वज्जद सामान्यम, श्रामण्य पद को अंगीकार करो, मात्र श्रवण पद को अंगीकार नहीं करना। क्योंकि मात्र श्रवण पद को अंगीकार करके वह बार बार स्वर्गादि सुख को प्राप्त कर लिया, किंतु उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि भोगों की आकांक्षा के साथ यदि वह तप करता है तो उसका तप बाल तप के कोटि में आता है। बाल तप का अर्थ क्या? बालक नहीं, बाल तप का अर्थ अज्ञानी का तप माना जाता है। दिगंबरत्व को अंगीकार करने के उपरांत भी विषयों की आकांक्षा यदि नहीं छूटती है तो वह पद किसी काम का नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा एक द्रव्य लिंग होता है और एक भाव लिंग होता है। द्रव्य लिंग का अर्थ ये शरीराश्रित, ये जनलिंग माना जाता है। और इसके अनुरूप यदि श्रवण के योग्य यदि गुणस्थान का विकास हुआ है उसका नाम भावलिंग माना जाता है। और भावों में यदि पतन हो गया, मान लो भले ही वह तख्त पर बैठा क्यों न रहे, कमंडलू भी है और पीछी भी है और वह तख्त पर बैठा है और भावों से यदि पतित हो गया तो निश्चित रूप से वह तख्त के नीचे आ जाता है। ये ध्यान रखना।
तख्त पर वह बैठा हुआ है, पूरी सभा में देख सकते हैं, किंतु भावों का पतन वस्तुतः पतन माना जाता है। और भावों का जो पतन किसी को दिखाई नहीं देता, किंतु परिणाम सामने आता है उसका। कालांतर में जाकर के उसका परिणाम देखने को मिलता है। वह स्वर्गादिक को तो प्राप्त कर सकता है, किंतु मोक्ष प्राप्त करना खेल नहीं है बंधुओं, हंसी खेल नहीं है वो। अंतर मुहूर्त में पर्याप्त है। यदि भावलिंग है, मुक्ति मिलेगी, नेट संदेह नहीं है इसमें। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वे भीतर से त्यागना पड़ेगा। मात्र 1000 रुपए का नोट जिसने फेंक दिया वह त्याग नहीं माना जाता, किंतु व्यापार है। व्यापार छोड़ो, व्यवसाय छोड़ो, अध्यवसाय छोड़ो, फिर बाद में मुक्ति की बात करो। खेल नहीं है बस। पंचेंद्रिय के विषयों में तृप्ति नहीं है, इसके उपरांत भी इसकी तृष्णा निरंतर बढ़ती चली जाती है। 80 साल का भी क्यों ना हो, शरीर वृद्ध हो चुका है, किंतु उसका मन वृद्ध नहीं हो पा रहा है। उसकी तृष्णा हमेशा बनी रहती है। एक कन्नड़ में कहावत हमें स्मरण में आ रहा है, आपके सामने रख रहा हूँ, बाद में उसका अनुवाद भी आपके सामने रखूंगा। और गुरुदेव ने कई बार उन्हीं के मुख से हमने सुना है इसी प्रसंग को लेकर के। हुन से मुप्पादरे हुड़ी मुप्पे, इसमें ये कहावत प्रश्नार्थक के रूप में है। हुन से मुप्पादरे हुड़ी मुप्पे, हुन से बोलते हैं इमली का पेड़, समझ रहे हैं। और वह इमली का पेड़ जो है ना, वह बूढ़ा हुआ है, किंतु उसकी खटास बूढ़ी नहीं, ध्यान रखो। उसी प्रकार आप वृद्ध होते चले जा रहे हैं, किंतु तृष्णा युवती बनी रहती है। तृष्णा शांत नहीं होती, शरीर शिथिल हो रहा है, इंद्रियां सारी इंद्रियां शिथिल हो रही है, किंतु मन शिथिल नहीं हो रहा है। वंस मोर कहता वो, हाँ वंस मोर। और आने में इतना कहना चाहता हूँ, पंचेंद्रिय के विषयों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तात्कालिक सुख है। इसलिए त्रैकालिक सुख को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति अरुचि होनी चाहिए, क्योंकि जो छोड़ने योग्य है ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है उसको ग्रहण नहीं करना। यदि करना भी है, जितना आवश्यक आपके जीवन के लिए हो उतना ही ग्रहण करना। बाकी जो कुछ भी एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं धन एकत्रित होता है, उसको जिनालय के लिए उसको समर्पित कर देना चाहिए। बहुत विशाल जनालय बनाने जा रहे हैं आप, उसको हम भी देखेंगे हैं, क्योंकि हमें तो फ्री में देखने को मिलेगा। ये धन रखो, आप तो अर्थ लगाओ, क्योंकि आपके पास अर्थ है, किंतु मेरे पास परमार्थ है। इसलिए बहुत जल्दी जनालय का दर्शन हमें भी मिलने वाला है। इसलिए बहुत हर्ष की बात है, गुरुदेव ने जो पुरुषार्थ किया है आप लोगों के लिए, आप धन्य हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत पवित्रतम होता चला जा रहा है। इसी प्रकार निरंतर प्रभु की और गुरु की आराधना करते हुए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य। दो आने दो आने दो। और की जो भूख है वह कभी मिटी नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। अनंत काल व्यतीत हुआ खाते खाते पीते पीते, अभी भी खाता खुला हुआ है। अभी खाने पीने की ही बात करता है। सोचो विचार करो, तृप्तिजनक नहीं है। इसके उपरांत भी उसमें तृप्ति होगी होगी, इस प्रकार की उसकी आस्था बनी हुई है। ये ध्यान रखो, ये केवल आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रत्येक सांसारिक का प्राणी का इतिहास यही है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये ध्यान रखो, टेंशन नहीं पालना। नहीं तो आप कहोगे महाराज हमें बिठाल देते हैं और हमारे पोल को खोलते हैं। नहीं, हमारा भी पोल है, ध्यान रखो। क्योंकि हमारा भी अतीत संसार अनंत के रूप में रहा है अतीत में, इसलिए अभी थोड़ी बहुत आंखें खुली हैं गुरुदेव के माध्यम से। इसलिए कुछ आगम के आधार से कुछ बात रख पा रहे हैं। भीतर से यदि संसार के प्रति अरुचि यदि है तो निश्चित रूप से वह धर्म प्रारंभ होगा। और सम्यक दर्शन उत्पन्न होने की